दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक अकेली औरत जिसका जीवन पहले ही टूट चुका है और ऊपर से समाज के वो लोग जो खुद को गांव के मालिक समझते हैं, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे बार बार तोड़ते हैं और परेशान करते हैं। गुस्सा आता है ना, ऐसा गुस्सा जो आपकी रगों में उबाल ला दे। क्या हुआ जब वो औरत मदद मांगने गई तो बदले में मिली सिर्फ धोखा और शोषण, और फिर वो बीमारी जो उन शोषकों की हवस की सजा बनकर लौटी। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी आपको झकझोर देगी, आपके दिल को दहला देगी। और जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बटहट ब्लॉक के एक छोटे से गांव की। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है, लेकिन कभी कभी इंसानियत की बदबू भी फैल जाती है। हमारी कहानी की नायिका है रानी, लेकिन घटना पूरी तरह सच्ची है। रानी की उम्र लगभग 28 साल, लेकिन उसके चेहरे पर जीवन की थकान साफ दिखती है। वो एक साधारण घर की बेटी थी, गांव में पली बड़ी। 18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी एक मेहनती किसान से। शादी के बाद जीवन खुशहाल लग रहा था। पति रामू दिन भर खेतों में काम करता था, रानी घर संभालती थी। दोनों का सपना था एक छोटा सा परिवार, बच्चे और खुशियां। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी के 3 साल बाद ही रामू की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो छोटी मोटी बीमारियां लगी, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर होता गया। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन गांव में अच्छी सुविधाएं कहाँ थी। रामू की मौत हो गई, रानी की दुनिया उजड़ गई, वो विधवा हो गई, घर में अकेली। परिवार वालों ने साथ नहीं दिया। सास ससुर ने कहा, अब तू यहाँ से चली जा, कहीं और बस जा। रानी के पास पैसे नहीं थे, न ही कोई सहारा। वो गांव में ही रहने लगी, छोटे मोटे काम करके गुजारा करने लगी। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। उसे बुनियादी सुविधाएं चाहिए थी, राशन कार्ड, विधवा पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ। ये चीजें जो हर गरीब को मिलनी चाहिए, लेकिन गांव में ये मिलती हैं अधिकारियों के हाथों से और कभी कभी गलत तरीके से। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं मदद मांगने वाली एक औरत को क्या क्या झेलना पड़ता है। रानी सबसे पहले ग्राम पंचायत पहुंची। वहां रोजगार सेवक मिला, नाम था सुरेश। सुरेश ने कहा, बहन, राशन कार्ड बनवाना है, आसान है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तू मेरे पास आ, मैं मदद करूंगा। रानी भोली थी, उसे लगा ये मदद है, लेकिन सुरेश ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। एक दिन शाम को जब रानी कागज लेकर गई, सुरेश ने उसे अकेले में बुलाया और शारीरिक शोषण किया। रानी रोई, चीखी, लेकिन कौन सुनता। गांव में ऐसी बातें दब जाती हैं। बदले में राशन कार्ड मिल गया, लेकिन रानी की आत्मा टूट गई। वो सोचती, क्या यही तरीका है जिंदा रहने का। लेकिन ये शुरुआत थी। अब ग्राम प्रधान की बारी आई। प्रधान जी का नाम था हरिशंकर। वो गांव का बड़ा आदमी, सब उससे डरते। रानी विधवा पेंशन के लिए उनके पास गई। प्रधान जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन तू मेरी बात मान। रानी समझ गई, लेकिन उसके पास विकल्प क्या था। भूखा मरने से बेहतर क्या। प्रधान जी ने उसका शोषण किया। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। रानी हर बार सोचती, भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि गांव में बदनामी का डर था। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। ग्राम सचिव, नाम था विजय, उसे भी पता चला। विजय ने सोचा, क्यों न मैं भी इसका फायदा उठाऊं। उसने रानी को बुलाया, कहा, पेंशन का पैसा जल्दी दिलाना है तो मेरी मदद कर। रानी टूट चुकी थी, वो विरोध नहीं कर पाई। अब 3 लोग थे, सुरेश, हरिशंकर, विजय। लेकिन ये रुकने वाला नहीं था। गांव के कुछ और लोग जो प्रधान के करीबी थे, उन्होंने भी सुना। एक एक करके 13 लोग हो गए। कोई सरकारी योजना का नाम लेकर, कोई मदद का बहाना बनाकर। रानी के लिए ये रोज का दर्द बन गया। 3 साल तक ये चलता रहा। रानी सोचती, मैं जी क्यों रही हूँ, मौत से बेहतर क्या ये जीवन है मेरा। तो कल्पना कीजिए उस औरत की हालत जो हर दिन अपमान सहती है। लेकिन आगे एक ट्विस्ट है जो इन शोषकों को सबक सिखाएगा। रानी की जिंदगी अब सिर्फ सहना बन गई थी। वो दिन भर काम करती, रात को अकेले रोती। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार आता, कमजोरी लगती और शरीर में दर्द। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जब सहन नहीं हुआ तो प्रधान जी को बताया।
प्रधान जी डर गए, सोचा कहीं कोई बीमारी न फैल जाए। उन्होंने रानी को स्थानीय डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया, रिपोर्ट आई HIV पॉजिटिव, मतलब एड्स। रानी हैरान रह गई। वो सोचती ये कैसे, मैंने तो कभी। लेकिन फिर याद आया, शायद उसके पति रामू को पहले से था। रामू की मौत की वजह शायद पहले यही थी, लेकिन तब जांच नहीं हुई थी। प्रधान जी को रिपोर्ट दिखाई गई, उनके होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कहीं मुझे भी न लग जाए ये बीमारी। उन्होंने रानी को गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां ART सेंटर में दोबारा जांच हुई, पुष्टि हो गई HIV पॉजिटिव। अब प्रधान जी और 12 बाकी लोगों में हड़कंप मच गया। सब डर के मारे अपनी अपनी जांच कराने लगे। और क्या हुआ, सभी 13 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए। वो हवस जो उन्होंने रानी पर उतारी थी अब उनकी सजा बनकर लौट आई। डॉक्टरों ने कहा यह संक्रमण असुरक्षित संबंधों से फैलता है, अब दवाएं लो जीवन भर। ART सेंटर के कर्मचारियों ने रानी की काउंसलिंग की। रानी रोते रोते पूरी कहानी सुनाती है, कैसे उसके पति से संक्रमण आया, कैसे ये लोग फायदा उठाते रहे और कैसे अब सब प्रभावित हो गए। कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन गांव में ऐसी बातें दब जाती हैं। जांच हुई, लेकिन ज्यादा कार्रवाई नहीं। रानी अब दवाएं ले रही है, जीवन जी रही है, लेकिन उन 13 लोगों का क्या, वो भी दवाओं पर हैं, लेकिन उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखता है। गांव में अब लोग सतर्क हैं, शोषण की बातें कम हो गई हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शोषण की नहीं बल्कि बीमारी की चेतावनी भी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, सबसे पहले महिलाओं का सम्मान करो, मजबूरी में कोई फायदा मत उठाओ। सरकारी योजनाएं सबके लिए हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें हथियार बना लेते हैं। दूसरा, HIV और एड्स के बारे में जागरूक रहो। ये असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है, संक्रमित सुई से या खून से, लेकिन आज दवाओं से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। पूरी तरह ठीक नहीं होता, लेकिन जीवन जी सकते हो। तीसरा, समाज बदलो। अगर कोई गलत कर रहा है तो आवाज उठाओ। रानी जैसी औरतों को सहारा दो, न कि दर्द। दोस्तों, ये कहानी दर्द भरी है, लेकिन इसमें उम्मीद है। रानी आज भी जी रही है मजबूत बनकर। आप भी मजबूत बनो, अच्छे काम करो, जीवन में कभी हवस या लालच को हावी मत होने दो। अगर ये सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई हो तो शेयर करो, ताकि और लोग भी सीख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका साथ हमारी हिम्मत है। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में।